प्यारे दोस्तों, नमस्ते। जब हरिया ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो हवा में उड़ रहा था, लेकिन उड़ना उसको रास नहीं आ रहा था। यमराज हरिया को अपने भैंसे पर बिठाकर यमलोक ले जा रहे थे। यमराज का भैंसा पूरे स्पीड से आगे बढ़े जा रहा था। हरिया रोए जा रहा था। वो अपनी भावना यमराज को बताना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी यमराज ने कहा, कुछ और समय की बात है हरिया, तुम अपने नए घर यमलोक में पहुंचने वाले हो। ऐसा मत करिए यमराज जी, अभी मेरे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है। अभी मुझे यमलोक नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है, धरती पे। हरिया, विधि का विधान तो कोई नहीं बदल सकता। जो धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो होगा ही। यमराज अपने भैंसे को और तेज उड़ने को कहता है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हरिया यमलोक में पहुंचने ही वाला था कि न जाने कहां से एक हवाई जहाज यमराज की भैंसे के सामने आ गया, जिससे उनकी टक्कर हो गई और हरिया जमीन पे नीचे गिर पड़ा। मुझे कोई बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। टक्कर के कारण हरिया बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक हरिया की नींद खुली और उसने देखा वो तो अपने टूटे फूटे झोपड़े में चारपाई पे लेटा है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? लेकिन ये सपना कभी ना कभी सच तो होगा ही। नहीं। 80 साल का हरिया फूल बेचने का काम करता है। हर दिन वो सुबह मंदिर के सामने चटाई लगाकर बैठ जाता और भगवान को चढ़ाने के लिए माला बनाने लगता। हरिया की पत्नी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। उसके बेटे बहू का कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। हरिया की जिंदगी बस उसका पोता सोनू था, जो बहुत ही छोटा था। नाना, मत रो बेटा। अपने कांपते हाथों से हरिया उस बच्चे को सहलाते, पुचकारते और तसल्ली देने लगा। उस छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान कहाँ था। जवान बेटे की मौत से हरिया टूट चुका था, लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी भी उसके कंधे पे थी। अब वो अपना जीवन सिर्फ सोनू के लिए जीना चाहता था, इसीलिए बिना थके रुके रोज अपनी फूलों की दुकान लगाकर वहां बैठ जाता था। बताइए भैया, कितने का फूल पुड़िया दूं? अरे भाई, बस 5 रुपए की दे दो और एक जावा फूल की माला भी दे देना। 2 मिनट दीजिए भैया, बस अभी पोकर देता हूँ। ग्राहक ने हरिया को पैसे दिए और मंदिर में घुस गया। हरिया दिन भर माला पोता रहता था, मगर रोज 5-10 रुपए से ज्यादा कोई फूल माला खरीदता ही नहीं था। किसी तरह उसके खाने पीने का इंतजाम हो जाता। हरिया खुद एक पहर का खाना खाता, लेकिन सोनू को कभी भूखे पेट नहीं रखता। आखिर वही तो उसकी एकमात्र अमानत थी। उसके बेटे और बहू के जाने के बाद, अरे बस दादाजी, कितना खिलाओगे मुझे? मेरा पेट भर गया है, चलो अब आप भी खा लो। अरे ये आखिरी निवाला है, इसको खा ले बस। चला, आकर आ। सोनू अब 7 साल का हो गया था। उसने अब स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था। दादाजी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मुझे आपकी याद आती है। स्कूल में मुझे आपकी तरह फूल माला बेचनी है, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल। हाँ, अरे नहीं बेटा, नहीं, ये सब नहीं करना तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। तुझे अपने माँ बाबा और मेरा नाम रोशन नहीं करना क्या? दादाजी, कितना बड़ा, आपकी तरह। मैं कहाँ बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बस एक फूल वाला हूँ। इसी तरह सोनू और हरिया की जिंदगी बीतती रही, लेकिन हरिया को बार बार वो सपना कचोटता रहा। वो असहाय अपने सोनू के आगे की जिंदगी के बारे में सोचता रहता और घबराकर घर के कोने में छुप छुप के रोता रहता। मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे हाथ पैर भी साथ नहीं दे रहे। मेरी मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, और ये सोनू इतना छोटा है अभी। मेरे मर जाने के बाद कौन रखेगा इसका ख्याल? कौन इसको तैयार करेगा? कौन इसको खाना खिलाएगा? ये सब बातें कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां सोनू आ गया और हरिया के आंख से आंसू टपक सोनू के हाथों पे गिर गए। क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं बेटा,
बस आंख में कुछ चला गया था और कुछ नहीं। दादाजी, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलना गलत बात है। आपको मेरी कसम, बताइए आपको क्या हुआ। और हाँ, सच बताना, आपने मेरी कसम खाई है, नहीं तो मुझे कुछ हो गया तो। अपने पोते की बात सुनकर हरिया ने उसे गले से लगा लिया। अरे नहीं बेटा, ऐसा अशुभ ना बोलो। तब हरिया ने सोनू को अपने सपने की सारी कहानी बताई। दादाजी, आप भी कैसी बातें करते हैं। वो सपना था, सच्चाई नहीं। आपको तो मेरे साथ खूब खेलना है अभी। सोनू बेटा, मेरी उम्र काफी हो गई है। जो बूढ़े हो जाते हैं, यमराज उन्हें लेने आते हैं। वो मुझे लेने कभी भी आ सकते हैं। यमराज क्या सबको लेने आते हैं? नहीं, जो मरने के करीब होता है सिर्फ उसे ही लेने आते हैं। मतलब माँ बाबा को भी यमराज ले गए थे? हाँ बेटा, आए होंगे, तभी उनकी मृत्यु हुई। आए होंगे मतलब? आपने देखा तो होगा ना कैसे दिखते हैं यमराज? यमराज अपने भैंसे पर बैठकर आते हैं और जो मर जाता है उसे लेकर यमलोक चले जाते हैं। अब मैं समझा। चिंता मत करो दादाजी, जब यमराज आएंगे तो मैं उन्हें देख लूंगा और दौड़कर उन्हें पकड़ लूंगा कि मेरे दादाजी को मत लेकर जाओ। हरिया सोनू की बातें सुनकर हंसने लगा, लेकिन उसका डर सही साबित हुआ। एक दिन जब हरिया अपने घर लौट रहा था तो रास्ता पार करने के समय एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी और हरिया की तुरंत वही मौत हो गई। यमराज उसे अपने भैंसे पर बिठाकर हवाई मार्ग से यमलोक ले जाने लगे। तभी उनका भैंसा अचानक रुक गया और उनके भैंसे को एक छोटा बच्चा रास्ते रोके दिखाई दिया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? प्रभु, एक छोटा बच्चा आगे खड़ा है, वो हटे तब मैं आगे प्रस्थान करूं। बच्चा? ये बच्चा कहाँ से आ गया? वो बच्चा और कोई नहीं, सोनू की आत्मा थी, जो अपने दादाजी के अपार प्रेम के कारण उन्हें ढूंढने निकली थी। यमराज ने सोनू से पूछा, बेटा, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, हमें विलंब हो रहा है। जाओ जाके खेलो। मुझे भी आपके साथ चलना है, ले चलोगे ना मुझे? अरे, तुमको क्यों चलना है? अभी तुम्हारी उम्र काफी छोटी है। जब बुजुर्ग हो जाओगे तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो मुझे भी बूढ़ा बना दो। ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, हर चीज का समय होता है। मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे ले चलिए, नहीं तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। यमराज को सोनू की जिद पर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने सोनू को लालच दिखाना शुरू किया। तुमको मिठाई, कपड़े, खिलौने, पैसे जो चाहिए ले लो, पर मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप वादा करो कि आप मेरी एक बात मानोगे। कौन सी बात, बताओ पहले। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल सकता, पहले आप वादा तो करो। यमराज का दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। उन्हें जैसे भी सोनू को अपने मार्ग से हटाना था। तभी सोनू बोल पड़ता है, क्या हुआ यमराज जी, एक छोटे से वादे से डर गए आप? उफ़्फ़ो, अच्छा, लो किया तुम्हें वादा, जो बोलोगी मैं वही करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे दादाजी को मेरे पास रहने दो। दादाजी? कहाँ है तुम्हारे दादाजी? दादाजी आपके पीछे बैठे हैं, आप उन्हें यमलोक ले जा रहे हैं। आप पहले ही मेरे माँ और बाबा को यमलोक ले जा चुके हैं। मेरे दादाजी को मुझसे मत अलग कीजिए, आप उन्हें मत यमलोक लेकर जाइए। उनके बिना मैं रह नहीं सकता, वो मेरी दुनिया है। आपने मुझे वादा किया है कि आप मेरी एक बात मानोगे, आपको मेरी बात माननी होगी। यमराज को समझ आ गया था कि अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। उन्होंने सोनू को जो वादा किया था, उन्हें वो वादा निभाना ही पड़ेगा। क्या हुआ यमराज जी, आप चुप क्यों हैं? आप निभाएंगे ना अपना वादा? बोलिए ना यमराज जी। सोनू की बात सुनकर यमराज जी मुस्कुराए और उन्होंने एक जोर सी फूंक मारी। अगले ही पल सोनू अपने दादाजी के साथ पृथ्वीलोक पर बैठा मिला। उसके दादाजी का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन वो कुछ दिन के बाद ठीक हो गए थे। ये सोनू का प्यार ही था जो उसके दादाजी को यमराज के पास से भी खींच लाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।